नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गौतम। नुक्ताचीनी न्यूज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सर्विस सेक्टर के सीनियर सिटीजन्स के, रिटायर्ड पर्सन्स की। 2021 के बजट के समय रिटायर्ड पर्सन्स ने माई गवर्नमेंट ऐप पर सरकार को कुछ सुझाव दिए थे अपनी बेहतरी के लिए। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि सीनियर सिटीजन्स को सेविंग स्कीम में ज़्यादा लाभ दिया जाना चाहिए और जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें कम से कम 10% ब्याज का लाभ दिया जाना चाहिए। अभी उसको 7.4% कर दिया गया है। इसके साथ ही ये अनुरोध किया गया है कि जो ब्याज तिमाही दिया जाता है उसको मासिक कर दिया जाए, प्रति माह वो मिले। फिर जो योजना की लिमिट है वो 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख तक कर दिया जाए। वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों पर निर्भर रहे बिना कम से कम 25,000 रुपये मासिक ब्याज के रूप में स्थायी आय हो तो उनका जीवन बेहतर चल सकता है। और उनका कहना है वरिष्ठ नागरिकों का कि ये जो 25,000 के आसपास जो ब्याज मिले प्रति माह, उसमें किसी तरह की आयकर की कटौती न की जाए और निवेश की अवधि जो अभी 5 साल की है उसको बढ़ाकर 15 साल कर दिया जाए, क्योंकि आज भारतीय मनुष्य का जीवन 75 साल आंका जाता है, लेकिन मेडिकल सुविधाओं के बढ़ने के बाद यह और बढ़ रहा है। और ब्याज दरों को कम करने की जगह मुद्रास्फीति के मुताबिक उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके अलावा रिटायर्ड पर्सन्स ने ये मांग की थी कि अगर उनकी आय 5 लाख रुपए तक है सालाना तो इस पर कोई रिटर्न नहीं दाखिल करने की ज़रूरत होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो आप टैक्स ले सकते हैं। इसके अलावा उनकी मांग थी कि दवाओं की कीमत पर 30% की छूट मिले। आधार कार्ड जमा करने पर उन्हें सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएं। इसी तरह उनको पैथोलॉजी जांच, उपचार और ऑपरेशन में भी छूट मिलनी चाहिए। खास तौर पर उनकी मांग थी कि दांतों के इलाज के लिए विशेष छूट दी जाए, क्योंकि यह बहुत महंगा हो गया है। मेडिकल प्रीमियम भी कम किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों ने प्रधानमंत्री को संबोधित करके कहा है कि माता पिता बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं और बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं। आज के बच्चे कैरियर माइंडेड हैं और आत्म केंद्रित हैं। वरिष्ठ नागरिक इस तथ्य को साझा करने से कतराते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके बच्चों को किसी तरह का कष्ट हो, किसी तरह का दुख हो। जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना बनी थी उसमें था कि 1,000 से लेकर के 15 लाख रुपए तक की राशि से इसको खोला जा सकता है। अभी जो नियम है उसके मुताबिक 5 साल में ये मैच्योर करेगा। इसके बाद खाते की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार ने जो निर्देश दिया है उसके मुताबिक जमा राशि पर तिमाही आधार पर ब्याज देय होगा। 1/4/2020 से ब्याज की दर 7.4% प्रति वर्ष तय की गई है।
अगर खाता धारक प्रति 3 महीने पर ब्याज का दावा नहीं करता है तो ऐसी ब्याज राशि पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। संयुक्त खाते में जमा राशि में केवल प्रथम खाता धारक के स्रोत को माना जाएगा। पति पत्नी चाहें तो एक दूसरे के साथ या फिर सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हैं। जमाकर्ता किसी व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को अपना नॉमिनी बना सकता है। जमाकर्ता द्वारा किया गया नामांकन रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है। खाता खोलने के समय जमा की गई राशि का भुगतान 5 वर्ष या उसकी समाप्ति पर या खाता खोलने की तारीख से खाते की अवधि बढ़ाने की स्थिति में 8 वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाएगा। खाते से एक से ज़्यादा निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद पैसे आने का स्रोत बना रहे, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग हर व्यक्ति के लिए करना होता है। रिटायरमेंट के बाद आपके जीवन शैली के लिए पैसा आता रहे, इसके लिए निवेश पर ध्यान देना जरूरी है। भारतीय स्टेट बैंक ने भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए SBI वेल केयर नाम से एक फिक्स डिपॉजिट जमा योजना के विस्तार की घोषणा की है। SBI के वेबसाइट पर बताया गया है कि रिटेल TD सेगमेंट में पेश किए गए वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष SBI वी केयर डिपॉजिट, जिसमें 3 BPS का अधिकतम प्रीमियम सीनियर सिटीजन को उनके रिटेल TD पर 5 साल और उससे अधिक के लिए भुगतान किया जाएगा। केवल SBI वी केयर जमा योजना को बढ़ाया गया है 2021 तक। अभी बैंक 6.2% ब्याज देता है। यह सरकार समर्थित पेंशन योजना से कम है। विशेष FD योजना में कोई अतिरिक्त कर लाभ नहीं देता है बैंक। कोई भी SBI वी केयर FD स्कीम में न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई स्कीम के तहत FD की समय से पहले निकासी करता है तो उसको केवल 5.8% ब्याज दर मिलेगा। SBI वी केयर स्कीम में निवेश करने के लिए ग्राहकों के पास 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासी इसके लिए पात्र होंगे। तो इस तरह सरकार की भी योजना है, स्टेट बैंक की भी योजना है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस बात की गारंटी नहीं करता है कि वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों की आय पर निर्भर न करें, उनके लिए बोझ न बने। जिस तरह का जीवन वो अपने सेवा काल में जीते थे वैसा ही या उससे थोड़ा कम स्तर का जीवन जी सकें। सरकार को अपनी योजनाओं पर एक बार पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। वरिष्ठ नागरिकों की मांग के मुताबिक उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। धीरे धीरे वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ रही है और उन पर ध्यान दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। मोदी सरकार के लिए इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। बस इतनी ही चर्चा करनी थी। बाकी कल किसी और विषय पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। चलते चलते फिर एक बार आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन सबसे पहले
पाएं। नमस्कार।